साथ चलने का रास्ता मैं आपको बता रहा हूं। कहा महाराज भाई बताइए। कहा सुनिए। ये ऐसे उन्होंने हाथ किया, कहा चेतन सुरत शब्द है चेतन, चेतन सत्यलोक का वासी, और चेतन गुरु ढूंढ लो ऊधो कट जाए जन्म मरण की। अब आप समझो, अब आप समझो, जहां आपने गुरु कर लिया हो उससे आप कह दो कि ये शरीर जड़ है, चेतन जीवात्मा है। महाराज काफी दिन हो गए आपको हम गुरु बनाए, सेवा देत अचल देत दान दक्षिणा दे सब कर रहे, लेकिन चेतन शब्द मुझे बताइए कहाँ हो रहा और किसके मुख से बाड़ी आ रही है। चेतन शब्द सुरत चेतन और सतलोक का वासी। अरे महाराज चेतन गुरु मिले, जब तक चेतन गुरु नहीं मिलेगा यहाँ के बैठे सतलोक तक आता और सतलोक से यहाँ आता है, कटेगी नहीं पास। कहा बयू तो ले जाएगा और कोई नहीं ले जाने वाला है। फिर क्या बताया और कहा मैं तो 3 लोक का स्वामी। कहने लगे कृष्ण भगवान कि मैं तो 3 लोक का स्वामी, जन्म मरण का नासा। मेरा काम है जन्मना, जन्म देना और मृत्यु, जन्म मरण का नासा। खोजो संत तत्वदर्शी कोई तब आवो मेरे। अब समझो आप, क्योंकि यहाँ बैठ के समझ लिया है तो कुछ न कुछ ऐसी चीज तो आपको मिलना चाहिए जो कल जाकर के आप बड़े बड़े मंडलाधीशों के सामने और बड़े बड़े अपने के ड्यूटी लगाए हुए तनख्वाहों पर लोगों को रखते हैं और भूत प्रेतों को उतारते हैं। ये कहीं कुछ नहीं होता है। जो कर्म आपने किया तो आपको ही ढूंढना पड़ेगा। भ्रम खत्म करवाइए, इसलिए आपको बता रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा जब तक तत्वदर्शी महात्मा नहीं मिलेगा तब तक कोई पार करने वाला। तत्वदर्शी ये जो इस 5 तत्व के शरीर का भेद जाने, 17 तत्व के देवताओं के शरीर के भेद को जाने, सूक्ष्म शरीर के भेद को जाने और कारण शरीर के भेद को, चारों को उतारने वाला हो, वो गुरु जब मिल जाएगा तब मुक्ति होगी। ऐसी कोई सरल चीज नहीं है कि पौरा ले ले खेत की मेड़ बजाय खाद खोल दे, हो काम। ऐसे नहीं काम होने वाला। ये काम सरल बहुत है और समझ लो तो बहुत सरल है, समझ न पाई तो बहुत कठिन है। तब क्या उन्होंने और बताया अंत में। आपने कहते हमने कहा जय गुरुदेव, आपने कही राधे राधे, जय गोपाल। आप मुझे तो परहेज एक बार जय गुरुदेव नहीं करो। और वो क्या कह रहे, उदो संत शरण में जाओ, योग विधि अपनाओ और नाम खजाना उनसे लेकर धाम हमारे। अब बताओ जय कह देते कि उदो संत शरण में जाओ, वो बता देंगे भगवान कृष्ण नाम है, कन्हैया है, कान्हा है, उदो है, केशव है। कछ नहीं। कहा संत के पास जाओ, वो नाम बता देंगे, तब मेरी धाम पर आओगे। आप संत की ढेंगा जय भी तैयार नहीं। आप परहेज तो करें। अब ढोल मंजीरा बजने वाला होता इस जगह पर आदमी समा नहीं सकता था। और अगर ये बात आपके आत्म कल्याण की है, आप अपने को आत्मा मानते ही नहीं, आप तो शरीर को ही अपना मानते हैं और शरीर बिछौना हो जाता है। तब कहते करो मन बादन की तदबीर, जब जमराज लेन को आवे नेक धरन नहीं धीर, मार मार मुगधल प्राण लेकारे नैनन बरसन नीर, और गर्तरिया अर्धांगिन बैठी मात पिता सुत, माल मुल्क की कौन चलावे संगन जात, करो मन बादिन की तदबीर। सब कहानी सब सुनो, सब कुछ है, लेकिन पनारा वहीं पर रहेगा। बता देना जाकर के कि पनारा वहीं रहेगा। बात सब मानते हैं, पनारा नहीं हटाएंगे। भाई आपकी हालत है, पनारा नहीं हटाएंगे। नए नए लड़का हैं, समझदार हैं, ग्रंथों को पढ़ने वाले सब कुछ, लेकिन पनारा नहीं मानते हटाएंगे। अगर देख लिया टाट वाले तो मैं कुत्ता फाड़वे की कुर्ता को कोशिश करें,
काहे तुमने टाट पहन के इतनी महंगाई बढ़ाई दी, का आदेश में नहीं है? तुमने इतना बाबा जी के कहने पर इतने दिन टाट पहन लिया। अरे भाई उन्हें जब जो लड़कों को कि आज तुम्हारे पास जितनी जवानी है और योग्यता है, वो हमारी जवानी योग्यता आज के 40 साल पहले तुम्हारी जैसी थी, और आज तुम बेरोजगारी में घूम रहे। उस वक्त मैं बेरोजगारी में भी नहीं था। फिर मैंने क्यों मीरा की तरह वही नौकरी करेंगे जो दोबारा नौकरी न करने पड़े। तब ये बोरा पहना 40 वर्ष। हम आपको अब समझा रहे हैं कि ये वक्त निकल जाएगा, याद करोगे, इतिहास बनेगा और चर्चाएं आप करते रहोगे। ऐसे समझाते थे, ऐसे समझाते थे। अरे मुझे खितौरा और मथुरा चला जाना चाहिए था। अब वो वक्त आगे आ रहा है जो भविष्यवाणी की है कि आगे समय कैसा आ रहा है। कहा उड़ी विमान जाए अंबर में, ग्रह ग्रह युद्ध करें और मारुत विष फेंके जगमाही जनता बहुत। सूरदास जी 500 वर्ष पहले लिख गए, रे मन धीरज क्यों न धरे, संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 काल फिरे, अकाल मृत जगमाही व्यापे, प्रजा बहुत मरे। फिर क्या कह रहे, सहस वर्ष लग सतयुग व्यापी, सुख की दिशा फिरे, सुर फूल व धरती फूले, धर्म की बेल बढ़े और काल ब्याल से वही बचेगा सतगुरु ध्यान। अब बताओ, आप सतगुरु को ढूंढो नहीं और उन्हें ढूंढत फिर कहा कि अच्छा एक चीज छोड़ दियोगे, कहा कि भटा मत खाइयो, कहा अच्छा एक चीज बच्चा छोड़ियो, कहा कि प्याज मत खाइयो, कि अच्छा एक चीज और के लहसुन और न खाइयो। बताओ कौन सी हिंसा बही जा रही। कितना बढ़िया उपदेश दे दे करके तुमको कहाँ लिए जा रहे। जो चीज छुड़ाने की है वो नहीं छुड़ा रहे, जो तुम्हारे खाने की है उसको छुड़ा रहे। आपने ध्यान ही नहीं दिया। वही अंधेर नगरी मैंने कहा, वही अनबूझ आपका काम कब तक चलाओगे? ये जाप कब तक चलेगा आपका? इसलिए ध्यान दो देवी और पुरुषों, मैं आपको गवाही की तरफ ही लिए जा रहा हूं। मैं भी जब जवान अवस्था में थे तब मेरे गांव चतरीपुर में 100 महात्मा आते थे, लाल कपड़ा गेरुआ वाले, और सबका नारा क्या, सो हम। हमने कहा छोटी अवस्था में कौन मानने वाला हमारी बात, हम कहें सो हम भी कहने लगे। थोड़े दिन के बाद जब गुरु महाराज की लहर उठी और जब गए सत्संग सुना, सुनने के बाद में दिमाग में आई कि ये देश के अंदर हजारों की गिनती में महात्मा, और जहां पर डेरा पड़ता है वहां 500 1000 लाल कपड़ों वाले हैं। आखिर में इसमें कोई न कोई जीता जागता हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि कपड़ा देख देख के रंग कर रहे हो, इस होगा जरूर होगा। धीरे धीरे जब खोज पर पहुंचे तब इसमें आने जाने वाले माने भाई ब्रह्मानंद जी से मैं पहुंचे। किससे? धर्म पुस्तकों के द्वारा उनका भेद मिला जाकर के हमने पूछा महात्माओं को, अरे भाई शिवम क्या मतलब? कहा अरे जो वो है वही हम आए, जो वो है परमात्मा वही हम आप हैं। बात तो ठीक है, अंश है, लेकिन ये किसी आपके महापुरुष द्वारा जो पैगाम ये रास्ता चला है, उस रास्ते में कोई विशेष जरूर भेद होगा। जब मैंने देखा तो ब्रह्मानंद जी क्या लिख करके क्या बता के गए, क्या इतना सार अच्छा सुंदर